हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान सार संग्रह वन लाइनर का सेट नंबर 2, जिसमें आपको 3200 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे इस सीरीज़ में। उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो देखा होगा। कल मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने उसको देखा है तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है, तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि बर्रा डकैती की जो स्थान है वो कहाँ था। बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो घटना है वो कब हुई थी। 2 जून 1908। 1908 बस याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। बर्रा डकैती का संबंध पूर्वी बंगाल से 1908 में। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, और ये अधिवेशन हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिवेशन हुआ था मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1931, ये याद रखिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये पहली और आखिरी अध्यक्षता थी कांग्रेस की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में। राष्ट्र कवि के नाम से किसको जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है, इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बनाया गया। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहते हैं। शिवाजी को कहते हैं। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य शिवाजी को। हिंदुत्व धर्मोधारत्व। हिंदुत्व धर्मोधारत्व की उपाधि किसकी थी। शिवाजी की थी, शिवाजी की। ठीक है। शाहनामा के लेखक कौन है। फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। ध्यान रखिए कि पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। सचिंद्र नाथ सन्याल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश में स्थानिक कौन थे। मौर्य वंश में स्थानिक जिला प्रशासक को कहा जाता था। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। जून 1757, 23 जून। ठीक है, 1757 में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो मीर जाफ़र ने। ठीक है, मीर जाफ़र ने। रिंग फेंस की नीति किसने अपनाई थी। रिंग फेंस की नीति जो है वो वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पड़ोसी जो देश राज्य हैं उनके मोर्चे की रक्षा करना था। ठीक है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ। तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 में, और दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध 1852। ये भी याद रखिए। मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया जो बांध है वो किस नदी पर बना है। बराकर नदी पर बना हुआ है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। चंगेज़ खान ने पहली बार किसके समय में आक्रमण किया था। चंगेज़ खान ने सबसे पहले आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में, गुलामों के गुलाम के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ इसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि शुद्ध अरबी सिक्के सबसे पहले इसने जारी किया। कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा की स्टार्टिंग इल्तुतमिश ने की थी। साथ ही साथ तुर्कान चहलगानी की स्थापना इन्होंने ही किया था, इल्तुतमिश ने। तो ये सभी चीज़ें पूछ जाती हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेख के स्थान जौगढ़ कहाँ स्थित है। अशोक के शिलालेख के स्थान जौगढ़ उड़ीसा में पड़ता है, और उड़ीसा में एक और है धौली। धौली, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश के संस्थापक नानुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक नानुक थे, जबकि चोल वंश के संस्थापक विजयालय को माना जाता है। किन राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ। तीनों संगम का आयोजन पांड्य जो राज्य थे उनके संरक्षण में हुआ था। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना मुगल शासक अकबर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अकबर। भवभूति को किसने समतुल्य माना जाता है। भवभूति को किसके समतुल्य माना जाता है। कालिदास के समतुल्य माना जाता है। हिंदू फीमेल स्कूल 1849 का नाम बदल करके क्या किया गया था। हिंदू फीमेल स्कूल 1849 में जिसका गठन हुआ, इसका नाम बदल करके बैथ्यून स्कूल 1856 में किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सचिव बनाया गया इस स्कूल का। नेक्स्ट वन है कि अजंता की गुफाएं जो है किस घाटी में स्थित है। अजंता की गुफाएं किस घाटी में स्थित है। तो बघोरा नदी की घाटी में। बघोरा नदी की घाटी में अजंता की गुफा। अमरावती स्तूप कृष्णा नदी पर। ठीक है, अमरावती स्तूप कृष्णा नदी पर बनाया गया, और कृष्णा नदी की
सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले कृष्णा नदी का उद्गम आपको पता होना चाहिए, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है। इसकी सहायक नदियों में भीमा, मूसी, कोयना, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बघोरा जो नदी है, बघोरा नदी की घाटी टाइगर नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बघोरा नदी को टाइगर नदी के नाम से भी जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद कहाँ किए गए? तो ये मदनपल्ली में किया गया था। मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मदनपल्ली। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है बुर्जहोम। ऑप्शन कह रहा हूँ, बुर्जहोम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि हल्बी, हो और कोई जो पद हैं वो किससे संबंधित है? हल्बी, हो और कोई जो पद है वो जनजाति भाषा से संबंधित है। जैसे हल्बी का संबंध आर्य भाषा से, हो का संबंध उड़ीसा में होता है और कोई जो है वो द्रविड़ भाषा है। तो इन सभी को याद रखिए। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 24 सितंबर 1873। 24 सितंबर 1873। अच्छा, 24 सितंबर से कुछ याद आ रहा है? पूना समझौता 1932। 24 सितंबर 1932 पूना समझौता। ठीक है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। सुल्तानगढ़ी इमारत के निर्माता कौन थे? सुल्तानगढ़ी इमारत के निर्माता इल्तुतमिश थे। ठीक है, लाल महल बलबन के द्वारा बनाया गया, लाल महल बलबन के द्वारा। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में। चटगांव शस्त्रागार छापा जो है वो कब पड़ा? चटगांव शस्त्रागार 8 अप्रैल 1930। और चटगांव शस्त्रागार से संबंधित कौन थे? सूर्य सेन। ठीक है, सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पुरास्थल से नाव के चित्र या फिर मॉडल प्राप्त हुआ है? किस पुरास्थल से नाव के चित्र या फिर मॉडल प्राप्त हुआ है? तो ये है मोहनजोदाड़ो एवं लोथल। ठीक है, सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1724 में। सकरखेड़ा का युद्ध 1724। वेदरा का युद्ध 1759। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 और मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में। मुदकी 1845। किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो अमरावती स्तूप। आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में स्थित है अमरावती स्तूप। प्राचीन नाम इसका क्या था? धान्य कटक। ठीक है, धान्य कटक इसका प्राचीन नाम जानते हैं। किसने जलियांवाला बाग कांड में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो इनका नाम है शंकरन नायर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा इन्होंने दे दिया था, शंकरन नायर। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है तो ध्यान रखेंगे। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जो कि जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? जैता और कुंपा जो थे वो किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। ठीक है, मालदेव के सरदार थे। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना किया गया था सत्यानंद अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, कहीं कहीं दोनों देखने को मिलता रहता है तो ध्यान रखिए। सत्यानंद अग्निहोत्री, ज़्यादातर शिव नारायण अग्निहोत्री ही देखने को मिलता है। देव समाज लाहौर में 1887 में। ठीक है, विशिष्ट दैत्यवाद दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? विशिष्ट दैत्यवाद। तो देखिए रामानुज कोई आम इंसान तो थे नहीं, एकदम विशिष्ट थे, तो रामानुज याद रखेंगे, विशिष्ट। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे कौन कौन? तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और जनकधारी प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। ये सब नाम याद रखिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन शामिल थे या फिर कौन शामिल नहीं थे, तो नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, किसी प्रशांत तट का हिंदी संघ कहा जाता है? प्रशांत तट का हिंदी संघ कहते हैं गदर पार्टी, जिसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इसकी स्थापना की। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली से कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल आपको याद आना चाहिए कि 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से जो नेतृत्व करते थे उनका नाम था लियाकत अली। राइट, देखिए अगला है कि 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था अंतरिम सरकार का। कब से कब तक रहा? तो 15 अगस्त 1947 तक ये रहा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कीर्तार्जुनीयम के लेखक कौन थे। तो कीर्तार्जुनीयम के लेखक भारवी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारवी। थॉमस रो और फ्रांसिस्को पेलेट किसके शासनकाल में आए हुए थे। तो थॉमस रो तो आपको पता ही होगा, लेकिन फ्रांसिस्को पेलेट जो है ये भी याद रखिए जहांगीर के समय में आए हुए थे। बहिष्कृत भारत किसकी रचना है, अम्बेडकर की रचना है, 1927 में इन्होंने लिखा था। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की, पुष्यभूति ने, ठीक है, पुष्यभूति ने। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, तो सुकर चकिया, ठीक है, सुकर चकिया मिसल से था। ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता था, तो ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर जो तीर्थ स्थल है इसका प्राचीन नाम मंधाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि तुर्का कलंगी लोकनाट्य जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तुर्रा है, तुर्का नहीं, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में। कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, तो दसपुर अभिलेख, इसे मंदसौर अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता है वो कौन है, विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त संस्कृत नाटक है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति सर्वाधिक, मतलब कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है, तो पीपल या फिर बबूल, पीपल और बबूल दोनों मिलता है। सर्वाधिक जो कि मोहरें बनी है किसकी, सेलखड़ी के, सेलखड़ी कह सकते हैं, सेलखड़ी, ठीक है, सेलखड़ी से। अगला देखिए, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था। चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया, विद्याधर थे। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या फिर यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त होती है, परखम उत्तर प्रदेश से। प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में, जबकि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में। मौर्यकाल में प्राणायाम क्या था, आपातकालीन कर, प्राणायाम को आपातकालीन कर के रूप में जानते थे। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ, यक्षगान वर्तमान में किस राज्य का लोक नृत्य है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। भारत का द्वितीय विकेंद्रीकरण किसे प्रारंभ किया, तो लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो। गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत आधारशिला मतलब 8 अगस्त 1942 को रखी गई। स्टार्टिंग 9 अगस्त 1942 को माना जाता है। लॉर्ड लिथगो के समय में महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था। इसका समर्थन वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसका प्रस्ताव जो कि रखा गया था JLN के द्वारा। तो सब कुछ याद रखिए। नेक्स्ट है कि गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में है। गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया पत्रिका था। किस स्थान को गांधी जी ने स्वयं भारत के स्विट्जरलैंड के रूप में वर्णित किया। भारत के स्विट्जरलैंड के रूप में अनासक्ति आश्रम कौसिनी में उत्तराखंड में स्थित है। इसे महात्मा गांधी जी ने खुद भारत के स्विट्जरलैंड के रूप में वर्णित किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।